किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन करके ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन करके नहीं ले जा सकता। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आप सभी को, पुराने जमाने की। एक राजा साहब के दरबार में एक राजगुरु थे और वो राजगुरु बहुत कम समय के लिए आते थे, क्योंकि उनका एक स्कूल था। नदी के किनारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाते थे, इसलिए ज्यादा समय वहीं बिताते थे। एक दिन गुरुजी आए थे और जो राजा थे वो बहुत चिंतित थे। तो गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है। तो राजा ने कहा, मेरी जो बेटी है वो विवाह के योग्य हो चुकी है, लेकिन उचित वर नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि लाइए मैं कुंडली देख लेता हूँ। कुंडली देखना शुरू किया तो चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए। विलक्षण प्रतिभा की धनी थी वो कन्या और उसका जो भाग्य था वो बहुत उज्जवल दिख रहा था। गुरुजी ने उसकी कुंडली में देख लिया था कि इसकी जिससे शादी होगी वो राजा है तो महाराजा बनेगा, महाराजा है तो सम्राट बनेगा, सम्राट है तो चक्रवर्ती बन जाएगा। जहां जाएगी उस कुल को आगे लेकर के जाएगी, उस कुल को उन्नति के पथ पे आगे लेकर के जाएगी, उस कुल का भाग्य चमक जाएगा। और जैसे ही उन्होंने ये सब देखा तो उनके दिमाग में बुराइयां हावी हो गई। इनको लगा कि अगर ऐसा ही कुछ होना है तो मेरा ही शादी हो जाए, मैं ही शादी कर लेता हूँ, मैं ही महाराजा बन जाऊंगा। तो गुरुजी के मन में विकार हावी हो गया, बुराइयां हावी हो गई और गुरुजी ने चाल चली। तो उन्होंने राजा से कहा कि राजा साहब, आपकी जो बच्ची है वो विलक्षण प्रतिभा की धनी है, जिस कुल में जाएगी उसका भाग्य उदय करेगी, कुल को उजाला से ही भर देगी। लेकिन अगर आप इसका सीधा विवाह करवा देते हैं तो ये अड़चन है कि ये कुल का नाश भी कर सकती है, वो कुल खत्म भी हो जाएगा और आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा, ऐसा इसकी कुंडली में लिखा है। राजा चिंता में पड़ गए और बोले, क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि एक बड़ा आसान सा उपाय है। आप एक बड़े से बक्से में कन्या को बिठा दीजिए और हीरे जवाहरात और ज्वेलरी उसमें रख दीजिए, ताकि आगे कहीं जीवन में इसके कोई दिक्कत नहीं आए, और उस बक्से को नदी की धारा में प्रवाहित कर दीजिए। शिक्षा से जहां ये बक्सा जिसके पास पहुंचेगा, जिसकी शादी इस कन्या से होगी, उसके जीवन में उजाला ही उजाला होगा, चाहे वो कन्या सामान्य सा व्यक्ति क्यों ना हो, राजा महाराजा बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। गुरुजी की इस चाल में वो राजा फंस गया। राजा ने कहा, ठीक है, आप कह रहे हैं तो आपकी बात को मानते हैं। उनकी बात को माना गया। बड़े से बक्से में बैठाया गया उस कन्या को। वो नहीं जा रही थी, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी तो माननी पड़ी। एक नदी की धारा में उसे प्रवाहित कर दिया गया, उसे बक्से को बहा दिया गया। बहुत सारा उसमें हीरे जवाहरात और ज्वेलरी जो थी उसमें भर दी गई। दौड़ते हुए गुरुजी स्कूल पहुंचे और कहा कि एक बक्सा आ रहा है नदी में बहते हुए। बच्चों से कहा कि सुनो, आज छुट्टी है, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, नदी किनारे पहुंच जाओ, एक काम आपको करना है मेरा। बक्सा जब बहता हुआ है तो उसे उठा करके कमरे में ला करके मेरे कक्ष में रख देना और बाहर से दरवाजा लगा देना, चाहे मैं लाख चिल्लाऊं, दरवाजा मत खोलना। बच्चों ने कहा, ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। बच्चों के तो मजे आ गए, पहुंच गए नदी के किनारे, नहाने लगे, इंतजार करने लगे कि बक्सा आ जाए बह करके। लेकिन कहते हैं ना, जो योग है, संयोग है, उसकी आगे किसी की चलती नहीं। वो बक्सा नदी की धारा में प्रवाहित होते हुए बहता हुआ आ रहा था और नदी किनारे एक दूसरे राज्य का राजकुमार जो था
अपने सिपाहियों के साथ में विश्राम कर रहा था, हाथ मुंह धो रहा था, क्योंकि जंगल में शिकार खेलने आया था और थक चुका था। उसने देखा कि बक्सा बहता हुआ आ रहा है नदी में। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जो जा करके कि देखो बक्से में क्या है। सैनिकों से कहा। सैनिक गए, जा करके उस बक्से को पकड़ करके ले आए। जब उसे खोला तो उसमें एक सुंदर सी कन्या निकली। राजकुमार तो चौंक गया। उसने कहा, देवी आप कौन हैं और इस हालात में कैसे? तो राजकुमारी ने अपना परिचय दिया, सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। तो राजकुमार ने कहा, अब क्या करना है? तो राजकुमारी ने कहा कि पिताजी ने आज्ञा दी है कि जहाँ यह बक्सा खुल जाएगा उसी से विवाह होगा। आप मुझसे विवाह कर लीजिए, क्योंकि मेरे तो जो भी है वो आप ही हैं। राजकुमार ने वहीं हीरे की अंगूठी रखी थी, पहना दी, क्योंकि उसमें ढेर सारी अंगूठियां और ज्वेलरी आई थी। साथ में तालियां भी बजा दी सैनिकों ने। विवाह हो गया। अब राजकुमार को लगा कि खाली बक्सा भेजेंगे नदी में सही नहीं रहेगा, कुछ इसमें डाल देते हैं। तो एक सामान उसमें डाल दिया। उधर नदी किनारे बच्चे जो थे वो इंतजार कर रहे थे। गुरुजी का आदेश था कि एक बक्सा बहते हुए आएगा, तो उन्हें इंतजार करना था, आने वाला है। तभी उनकी नजर पड़ी, एक बक्सा बहता हुआ आ रहा था। बड़ी मशक्कत के बाद उस बक्से को नदी से निकाला गया। 20-25 बच्चे थे, उसको उठाने लगे या और ले जाकर के जैसे तैसे गुरुजी के कमरे में रख दिया। गुरुजी का आदेश था कि बाहर से दरवाजा लगा देना, तो बाहर से दरवाजा लगा दिया। गुरुजी अंदर थे और बड़े उत्साहित थे कि बक्सा खुलेगा और कन्या उसमें से होगी और मैं उससे शादी कर लूंगा और मेरा भाग्य चमक जाएगा। बिना देरी के उन्होंने बक्सा खोला तो जिंदा भालू था अंदर। वह राजकुमार जंगल में शिकार के लिए आया था, तो एक जिंदा भालू पकड़ लिया था और उसने इस भालू को उस बक्से के अंदर बंद कर दिया था। जैसे बक्सा खुला, जिंदा भालू बाहर निकला तो वो परेशान हो रहा था बाहर निकलने के लिए। वो अटैक करने लगा गुरुजी के ऊपर। गुरुजी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। अंदर से आवाज आ रही थी बच्चों को, बचाओ बचाओ। लेकिन गुरुजी ने मना किया था कि जितना भी चिल्लाओ अंदर दरवाजा खोलना नहीं। एक बच्चे ने सोचा कि दरवाजा खोल देता हूँ, तो मॉनिटर ने डांट दिया, नहीं, गुरुजी ने मना किया है। सारे बच्चे चुपचाप ही रहे बाहर और अंदर जो भालू था वो हमला करने लगा गुरुजी के ऊपर और गुरुजी को लगा कि अब जान जाने वाली है। तब उन्होंने चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, ममो इच्छा देव नाशम देव इच्छा प्रबलम राजद्वारे राजकन्या विप्रो भालू भक्षतम। यानी कि राजद्वार पर राजकन्या पहुंच ही गई। जो उसका भाग्य था, जो लिखा हुआ था कि उसकी शादी जिससे होगी वो राजा से महाराजा, महाराजा से सम्राट बनेगा, वो पहुंच गई और एक गुरु को भालू खा गया। यानी कि मेरी इच्छा का नाश हो गया और उनकी इच्छा प्रबल रही। जीवन में जो होना है वो होकर रहेगा। पहली बात ये कहानी हमें सिखाती है। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी बुराइयां आप पर हावी हो गई हो तो आपका अंत निश्चित है। इसलिए बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दें। अगर हमारी इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो एक लाइक करना ना भूलें और हमेशा सत्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। आपका कल्याण अवश्य होगा। धन्यवाद।